तो आज हम देखेंगे हमारे प्लेटफॉर्म ऑप्शन लैब डॉट इन पर वॉल्यूम इफेक्ट्स। हम और भी दो तीन टूल्स देखेंगे। तो जैसे कि आज आपको पता होगा सेंसेक्स की एक्सपायरी डेट थी, तो उसका भी हम एक दो एग्जांपल देखेंगे कि एक्सपायरी दिन के अंदर आप कैसे अपना एनालिसिस करके अपना ट्रेड बना सकते हो। तो आज देखो, जैसे निफ्टी ओपन हुई थी तो मतलब साइडवेज के आसपास ओपन हुई थी और उसके बाद बुलिश मोमेंटम, बुलिश मतलब थोड़ा सा बुलिश ओपन हुआ था आधे परसेंट के आसपास। उसके बाद अब देखो वॉल्यूम एपेक्स आपको क्लियरली बुलिश ट्रेंड, क्योंकि गैप अप हुआ था तो बुलिश ट्रेंड ही दिखाएगा। उसके बाद क्योंकि हम यहाँ पे एक पॉइंट मतलब नोट करवाते कि जब भी वॉल्यूम, क्योंकि ये चार्ट जो है ये आपको या तो बुलिश दिखाएगी या बेरिश दिखाएगा, पर मार्केट में साइडवे भी टर्म होता है। तो उसको टैकल करने के लिए हम कहते हैं कि एक तो आप ये देख लो कि मतलब जो पोजीशन बन रही है, अगर मार्केट साइड में ओपन हुआ है तो अगर आप वॉल्यूम एपेक्स को 5-6 करोड़ को क्रॉस हो जाए, उसके बाद आप उसको ट्रेंड में कंसिडर कर सकते हो। या फिर जो पिछला है हाई, अगर उसको निकाले तो आप कंसिडर कर सकते हो। ये आप कब कर सकते हो? जब साइड वे मार्केट ओपन हुई हो। तो अगर ये देखो, ये मतलब साइड वे नहीं बोल सकते, बुलिश आधे परसेंट के आसपास बुलिश ओपन हुई थी। तो इसमें आप क्या कर सकते हो, तो जिसमें अगर मान लो यहाँ पे ओपन हुई है, ठीक है, उसके बाद तब गामा एक्सपोजर, वॉल्यूम एक्सपोजर ये करीबन 40 लाख के आसपास था। तो उसके बाद अगर ये मार्केट का जो हाई है, अगर वो निकालता है और उसके बाद वॉल्यूम एपेक्स भी पॉजिटिव है, तो आप उसको ट्रेड के लिए कंसीडर कर सकते हो। तो आप इसको ऐसे मतलब रीड कर सकते हो। साइड वे के लिए कुछ थोड़ा डिफरेंट एनालिसिस आपको करना पड़ेगा। अगर गैप अप गेट डाउन हो तो आप उसको इस तरीके से रीड करना पड़ता है, क्योंकि ये जनरली वॉल्यूम इफेक्ट को ग्रीन या रेड ही दिखाएगा कि तो आपको साइड वे मार्केट में कैसे इसको रीड करना है और टैकल करना है, ये भी आपको अच्छे से पता होना चाहिए। बाकी नहीं तो मैं यहाँ पे ऐसा दिखा दूंगा कि भाई देखो, मार्केट ओपन होते ही बुलिश दिखा रहा था, फिर यहाँ पे बेरिश दिखा रहा था, तो ये सही बात नहीं होगी। मतलब मोस्ट ऑफ टाइम अभी मार्केट वोलेटाइल है तो आपको अच्छे मूव मिल रहे हैं। बाकी जब साइड वे मार्केट होगा तो उसको आप कैसे टैकल करना है वो भी आपको पता होना चाहिए। तो ये जो वॉल्यूम कॉल और पुट का सेपरेट भी मैंने यहाँ पे ड्रॉ करके रखा है, वही डिफरेंस यहाँ पे शो हो रहा है। तो अगर आपको इसको नहीं चाहिए तो आप यहाँ से क्लोज भी कर सकते हो। फिर आप देखो, ओपन होते ही करीबन 1% के आसपास वो मार्केट ऊपर गई थी। फिर उसके बाद वापस पूरा का पूरा जो भी प्लस था, मार्केट जितने भी प्लस थे वो पूरा का पूरा वाइप आउट हो गए थे। तो देखो उसका बेरिश मोमेंटम दिखाया था यहीं पे कहीं, मतलब 25,275 के आसपास। तो आपको वो बेरिश कब कंसीडर करना है, अब मैं वो बता देता हूँ। एक तो ये देखो, ये इसके वीवेप के नीचे तो है ही, ये वॉल्यूम एपेक्स भी उसके वीवेप के नीचे है। तो उसको अगर आप यहाँ पे ट्रेड लेते हो तो आपको स्टॉप लॉस क्या लगाना है, क्योंकि आप यहाँ से ले रहे हो तो वीवेप लाइन तो का गैप थोड़ा बड़ा है, मतलब 100 पॉइंट का है, तो वो स्टॉप लॉस थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा। तो आपको अगर वो करना है तो या तो आप ये वीएफ लाइन लगा लो या कुछ फिक्स ऑफ प्लस रख लो। अगर मैं टेक्निकल बोलूँ तो अगर ये वॉल्यूम एपेक्स है, उसका वीवेप जो है ये उसके वॉल्यूम एपेक्स के वीवेप के ऊपर चलना, वो उसका आप स्टॉप लॉस लगा लो
वाइस वर्सा बुलिश साइड भी आप वही स्टॉप लॉस लगा सकते हो। अगर आपने यहाँ पे देखो बुलिश, यहाँ पे मार्केट ने डे का हाई तोड़ा था, तो अगर आपने यहाँ पे लिया होता तो आपकी एग्जिट यहाँ करीबन यहीं के कहीं मिली होती आपको। तो सेम आपको इसी तरीके से बेरिश साइड भी उसका वीवेब का आप स्टॉप लॉस लगा लो। तो अगर सपोज के मान लो आपने यहाँ पे ट्रेड लिया होता 275 के आसपास, 25,275 का, तो उसका एग्जिट आपको करीबन मिलता है कहीं यहीं। अब मैं ऐसा भी नहीं बोलूँगा कि भी आप एक सिंगल टाइम में, मतलब आप 2 कंसेक्यूटिव कैंडल रखो कि 2 कंसेक्यूटिव कैंडल आप जाए वीवेब के ऊपर क्रॉस, क्योंकि कभी कभी ये चार्ट मतलब अभी तो बहुत स्मूथली मतलब एक ही टाइम में दिख रहा है, कभी कभी मतलब उठता भी है कि ऊपर जाते वापस नीचे आ जाए, तो आप 2 कंसेक्यूटिव कैंडल रखो क्योंकि 1 मिनट का चार्ट है। तो अगर आप यहाँ पे भी निकले होते, तो अगर आपने यहाँ से ट्रेल किया उसके बाद हमको ट्रेल किया होता तो करीबन आप कहीं यहीं पे निकले होते। उसके बाद अब देखो यहाँ पे बुलिश ट्रेड अगर आपने यहाँ पे भी बनाया होता तो भी 30-40 पॉइंट का वो भी ट्रेड आपको मिला होता। देखो यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट आपका नहीं हुआ होता। तो वॉल्यूम एपेक्स मतलब ये कॉम्बिनेशन है, जितने भी स्ट्राइक है, जितने भी कॉल साइड की स्ट्राइक है, जितने भी पुट साइड की स्ट्राइक है, उसको हमने उसके वेटेज के हिसाब से कंबाइन करके ये इंडिकेटर हमने ड्रॉ किया है। तो आपको ये बहुत अच्छा मार्केट का आइडिया देता है कि मार्केट किस साइड पोजीशन सबसे ज़्यादा बढ़ रही है, किस साइड कम बन रही है। तो एक तो ये टूल्स है। उसके बाद हम देखेंगे जैसे आज सेंसेक्स की एक्सपायरी थी, ठीक है, तो निफ्टी और सेंसेक्स दोनों एक ही चलता है, तो उसका चार्ट वॉल्यूम एपेक्स वही होगा। पर ज़्यादातर एक्सपायरी के दिन लोग ज़्यादातर करते हैं कि भाई थीटा डी के ज़्यादा मिलता है और अभी आईवी भी अच्छी खासी बढ़ी हुई है। तो हम ये चार्ट देखेंगे, तो उसमें देखो ये डेल्टा भी चार्ट में है और गामा भी है, अगर किसी को गामा एक्सपोजर देखना है तो ये चार्ट में गामा भी है। तो ये मैं मतलब दिखाता हूँ पहले नॉर्मल। तो जैसे आप देखोगे कि मार्केट जब ओपन हुआ था आज सेंसेक्स से एक्सपायरी रही, तो यहाँ से आप स्ट्राइक सिंगल सिलेक्ट कर सकते हो, जिसमें आपको मतलब 82,300 का स्ट्राइक सिलेक्ट करोगे, तो ये कॉल का जो है ये पुट का है। और ये जो ट्रेडिंग सेंटीमेंट है ये ऑल ओवर मार्केट का सेंटीमेंट नहीं दिखाता है। ये आपने जो स्ट्राइक सिलेक्ट की है वो स्ट्राइक के हिसाब से ये सेंटीमेंट दिखाता है। जो ये आपने स्ट्राइक सिलेक्ट की है और जो करंट मार्केट चल रहा है उसके हिसाब से ये सेंटीमेंट क्या है ये वो दिखाता है। तो आपको पता है मार्केट गैप अप हुई थी तो 82 उसके यहाँ पे आसपास राउंड में ये चल रहा था, तो मैं ये स्ट्राइक सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद आप कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हो। तो ज़्यादातर लोग थीटा डी के वाली स्ट्रेटेजी एक्सपायरी के दिन ज़्यादा करते हैं। तो मैं आपको एग्जांपल ये समझाता हूँ कि इसको आप कैसे रीड कर सकते हो। तो ये देखो जिस ऊपर का चार्ट कॉल है जिसमें ये ग्रीन कलर कॉल की प्राइस है, रेड कलर पुट की प्राइस है, और उसका जो ये आप देख रहे हो ग्रे डॉटेड लाइन ये कॉल पुट का वीवेप लाइन है, और सिमिलर पुट का भी ये ग्रे लाइन है इस नीचे सेक्शन में। ये ब्लू लाइन दोनों सेक्शन में हुआ है, ये कॉल का और ये पुट का। और ये जो आप येलो लाइन देख रहे हो ये OI का मीडियन लाइन है। तो आप अपने हिसाब से ये सपोज कि आपको के स्पॉट का वीएफ लाइन नहीं देखनी है तो प्राइस की, तो आप यहाँ से इनेबल डिसेबल कर सकते हो। अगर आपको OI की भी नहीं देखनी है तो भी यहाँ से आप ऑन ऑफ कर सकते हैं। तो सिंपल आपको प्राइस और वो है और दिखने लगेगा, तो आप ऐसे भी इसको कंसीडर कर पाओगे कि भाई देखो यहाँ पे प्राइस नीचे आ रही है वो इंक्रीज हो रहा है, तो आप यहाँ से भी ये क्रॉस ओवर हुआ
मतलब एब्सोल्यूट क्रॉस ओवर नहीं है, क्योंकि दोनों की एक्सिस अलग है, पर उसको मर्ज किया है, तो मतलब वो आपको थोड़ा आइडिया लग जाएगा कि भाई हाँ अब ये ओ आई इंक्रीज हो रहा है, प्राइस नीचे आ रही है। सेम टू सेम यहाँ पे फिर ओ आई डिक्रीज हो रहा है, प्राइस इंक्रीज हो रही है। पर ये मेथड थोड़ा नॉर्मल है, तो आप मैं जैसे ये मीडियन लाइन का मैं दोनों को मैंने ओ आई की मीडियन लाइन ओपन की है, इनेबल की है, और मैं स्पॉट की भी ये कॉल पुट की प्राइस की भी ऑन कर देता हूँ। तो ज़्यादातर आप करते हो स्ट्रेडल या स्ट्रेंगल, पर उसके बाद जैसे इस आज जैसा मार्केट था उसमें आपको एडजस्टमेंट करते रहना पड़ता है कि कौन सा लेग घटाए कौन सा लेग रखे। तो उस हिसाब से ये टूल्स आपको बहुत हेल्प करेगा। अगर आपको डायरेक्शनल भी करना है तो भी ये टूल्स हेल्प करेगा। मैं तो ऐसे ये बोल रहा हूँ कि भाई आज शॉर्टिंग के, पर इसको आप ऐसे बाइंग का भी देख सकते हो कि भाई जहाँ पे ओ आई डिक्रीज हो रहा है और प्राइस इंक्रीज हो रही है, तो आप यहाँ से बाइंग का भी अपने हिसाब से देख सकते हो। ऐसा नहीं है कि सेलिंग के लिए ये खाली टूल्स है, बाइंग के लिए भी ये बहुत अच्छा काम करता है। तो देखो यहाँ पे अगर पुट का भी सेम देखेंगे तो यहाँ पे ये ऊपर यहाँ पे ही देखो 10-20 पे तब 82,476 सेंसेक्स चल रहा था, तभी उसने वीवेप को क्रॉस किया था। पर आप देखो तो ओ आई अभी इंक्रीजिंग मोड में ही था, वो डिक्रीज नहीं हुआ था। उसके बाद आप देखो 9-20 और 9, क्योंकि ओ आई 3 मिनट पे अपडेट हो रहा है तो ये आपको थोड़ा स्टेप वैसा दिखेगा। उसके बाद अगर आप यहाँ पे देखोगे तो मतलब अच्छा खासा ओ आई पुट का डिक्रीज हुआ था, 41 था वहां से 31, 10 लाख ओ आई में चेंज हो गया था। और प्राइस देखो तो प्राइस में खाली मतलब स्पॉट में 60-70 पॉइंट का चेंज हुआ था। तो अब तो आप ये भी बाइंग के टाइम देख सकते हो कि पुट का वीएफ के ऊपर ये प्राइस चल रहा है, और यहाँ पे देखो ये जो ओ आई है वो उसके मीडियम लाइन के नीचे आ गया है। तो मतलब दोनों फेवर कर रहा है कि भाई ओ आई साइड से भी कंफर्मेशन मिल रहा है और बाइंग साइड से भी कंफर्मेशन मिल रहा है। और यहाँ पे देखो बाइंग साइड में वो उसका प्रीवियस जो हाई है वो भी निकाल रहा है। तो मतलब ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन दिखाता है, और आपको कहाँ बाय करना है चाहिए, क्योंकि हाई तो देखो यहाँ पे भी मेरे ख्याल से निकाला था, हाँ यहाँ पे भी निकाला था, पर वहां से वापस नीचे आ गया था। अगर आप स्केल पर टाइप हो तो यहाँ पे अगर आपको स्टॉप लॉस भी चला जाता, तो मतलब यहाँ पे जो आई निकाला वो परफेक्ट आपको कंफर्मेशन दे रहा था कि भाई ओ आई का मीडियन लाइन के नीचे भी ओ आई आ गया था, प्राइस भी इंक्रीजिंग मोड में था। तो अगर ये देखो तो यहाँ पे भी लिया होता तो पुट ने अच्छा खासा आपको ये आपको गेन दिया होता। तो सिमिलर आप ऐसे अगर शॉर्टिंग कर रहे हो तो उसको भी देख सकते हो, वो आप ऐसे इसमें देख सकते हो कॉल में। तो जैसे देखो ये प्राइस तो वीवेप के नीचे आ गई थी, पर क्या होता है कि जैसे यहाँ पे देखो 3-4 बार वो है कि वीवेप के ऊपर गई ऊपर नीचे गई, तो होता रहता है। तो आप प्रॉपर कंफर्मेशन के लिए एक तो प्राइस तो यहाँ नीचे आ गई, उसके बाद देखो ये 10, 22, 23 के आसपास दोनों कंफर्मेशन वीएफ के नीचे भी प्राइस चल रही है ओ आई की, और ओ आई की जो ओ आई है वो उसके मीडियन लाइन के ऊपर भी चला गया, और प्राइस वीएफ के नीचे भी है। तो आप यहाँ पे कॉल को अगर शॉर्ट करना है तो शॉर्ट भी कर सकते हैं। तो 177 था और पूरे दिन देखो मतलब प्राइस भी वीएफ के उसके वीएफ के ऊपर नहीं गई, और ओ आई लाइन भी उसके वीएफ के नीचे नहीं है। यहाँ पे आई थी पर वो आज एक्सपायरी डेट था, तब वो जो भी पोजीशन थे वो सब स्क्वायर ऑफ हुई थी, 0-0 हुई थी, इस वजह से यहाँ पे ये हुआ था। तो मतलब ये आपको ये टूल्स अच्छा आपको, पर आप यहाँ पे देखोगे ये जो ट्रेंडिंग है सेंटीमेंट है ये आपको यहाँ पे बुलिश दिखाएगा, यहाँ पे बेरिश दिखाएगा। तो ये जो सेंटीमेंट है ये 82 42,500 की 82,500 की स्ट्राइक के हिसाब से ये सेंटीमेंट दिखा रहा है
ये ऑल ओवर मार्केट का सेंटीमेंट नहीं है। तो आप मतलब यहाँ पे स्पोर्ट देखोगे तो स्पोर्ट भी अगर यहाँ पे देखोगे तो भैया मतलब 82 100 के आसपास 200 के आसपास था। तो उस हिसाब से इसका सेंटीमेंट यहाँ पे बेरिश हो गया था इस स्ट्राइक के हिसाब से। अगर आप ये चेंज कर दोगे 80 82 100 कर दोगे तो चेंज हो जाएगा। तो ये पर्टिकुलर स्ट्राइक का करंट मार्केट के हिसाब से क्या सेंटीमेंट था ये दिखाता है। अगर आपको मार्केट का ऑल ओवर सेंटीमेंट देखना है तो इसके लिए आपको हमारा यही ट्रेंडिंग ओ सेंटीमेंट वाला सेपरेट टूल से जो करंट मार्केट के हिसाब से क्या है वो दिखाता है ये टूल से। तो ये भी बहुत अच्छा काम करता है। देखो बुलिश के टाइम बुलिश और बेरिश के टाइम यहाँ पे बेरिश दिखाता है। तो आप इसको ऐसे रीड कर सकते हो। उसके बाद हमने पर्टिकुलर स्टेटस ट्रायंगल के लिए भी एक टूल्स बनाया है कि क्योंकि ज़्यादातर लोगों को मतलब वो दिक्कत आती है कि भाई कब हमें पोजीशन बनानी चाहिए कब नहीं बनानी चाहिए। मतलब पोजीशन तो क्या कब मतलब जनरली आइडिया ये होता है कि भाई हमें कौन से टाइम पे स्ट्रेडल बनाना चाहिए। और एक्सपायरी के दिन अगर कैलेंडर वर्क करता है तो कैलेंडर भी आप देख सकते हो कि कैलेंडर कैसे बनाए। ये भी एक अच्छा टूल्स है। वॉल्यूम एपेक्स गामा एक्सपोजर जो हमारा टूल्स है वो भी है। फिर हमारे ये हमने लॉन्च नया अभी 3-4 दिन ही हुए उसको लॉन्च किए। ये हमारा गामा डैशबोर्ड है। तो ये निफ्टी सिलेक्ट करूँ तो उसको इस तरीके से यहाँ पे देख सकते हो। तो आपको ये तो गामा एक्सपोजर है। फिर ये वॉल्यूम है वो वॉल्यूम पे कॉल पुट का सेपरेट। और ये ओ है तो यहाँ पे ओ चेंजेस है। तो वो यहाँ पे हमने बहुत सारे ऑप्शन दे के रखे कि आपको कॉल पुट का सेपरेट गामा एक्सपोजर देखना है। अगर नेट देखना है तो आप यहाँ से सिलेक्ट करके नेट देख सकते हो। वॉल्यूम में भी कॉल पुट का सेपरेट देख सकते हो नेट देख सकते हो और टोटल क्या चल रहा है वो भी देख सकते हो। सेम टू सेम ओआई में ये कॉल पुट का टोटल वाला मतलब क्या चल रहा है वो आप देख सकते हो नेट उसका देख सकते हो और टोटल कॉल और पुट का मिला के भी देख सकते हो। सिमिलर आप चेंजेस के आज के दिन में कॉल पुट में क्या चेंजेस आया है कितने का चेंज आया है वो आप पर्टिकुलर ऐसे देख सकते हो। और यही चीज मतलब नेट में भी देख सकते हो। इसमें क्या है कि भाई ये डे का दिखा रहा है ठीक है पर आपको देखना है कि लास्ट 15 मिनट में या 5 मिनट में 10 मिनट में क्या चेंज हुआ है वो तो आपको देखना है। तो वो आप कैसे देखोगे तो वो देखने के लिए अगर आपको यहाँ पे हमने टाइम फ्रेम ऑप्शन दिए तो आपको देखना है कि लास्ट 15 मिनट में क्या डिफरेंस आया था। ये टुडे की जो वैल्यू है ये आपको टोटल वैल्यू क्योंकि यहाँ पे तो स्ट्राइक वाइज है टोटल वैल्यू क्या है ये आपको यहाँ पे दिखाई देगा। लास्ट 15 मिनट में क्या हुआ है ये देखना है तो 15 मिनट आप सिलेक्ट करोगे तो ये जो डेटा होगा वो लास्ट 15 मिनट में कितना चेंजेस आया वो दिख रहा है पर टोटल क्या चल रहा है वो आपको यहाँ पे भी दिखेगा। तो हमने ये यहाँ पे लिस्ट बना के रखी है कि टोटल का ये चल रहा है और लास्ट 15 मिनट में ये चल रहा है क्योंकि यहाँ पे लिमिटेड स्ट्राइक ही शो हो रही है। तो आपको यहाँ पे खाली उतना ही दिखेगा कौन सी स्ट्राइक में पोजीशन बनी है क्या चेंजेस आए वही दिखेगा पर टोटल क्या हिसाब था वो आपको यहाँ पे ऊपर टेबल में आइडिया लग जाएगा। तो आप अपने हिसाब से पोजीशन को ये डेटा को रीड कर से अपना पॉइंट ऑफ व्यू बना सकते हो। तो ये टूल्स आप हमने मतलब अच्छे तरीके से मतलब एनालिसिस करके बनाया है। तो आप उसको भी और यहाँ पे कौन सी साइड कॉल का मैक्स वो आए GXM मैक्स पुट साइड कहाँ पे है सपोर्ट वो देख सकते हो। यहाँ पे अगर आपको किसी को कुछ पॉइंट नहीं चाहिए तो ये इनेबल डिसेबल भी कर सकते हो लेवल इनेबल डिसेबल कर सकते हो। ये भी नहीं चाहिए तो आप ये कर सकते हो। फुल स्क्रीन मोड देखना है तो आप इस तरीके से फुल स्क्रीन व्यू भी
कर सकते हो। तो ये भी हमारा टूल्स है कि आप वो भी एक्सप्लोर कर सकते हो। थैंक यू।